अगर आपने बचपन में मिस्टर बीन देखा होगा तो आपको पता है ये गाड़ी कौन सी है। हम सब का पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ था मिनी कूपर से वो इस गाड़ी के साथ हुआ था। वहाँ पर मॉरिस मिनी होती थी, ये है मिनी कूपर एस। इंडिया में काफ़ी समय से आ रही है और ये लास्ट पेट्रोल वर्जन है इस गाड़ी का। आगे से सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक वर्जन ही देखने के मिलेंगे एंड दैट्स अ सैड पार्ट। तो ये गाड़ी एक स्वान सॉन्ग है उस लेजेंडरी कार को जिसने ब्रिटेन की पब्लिक को गाड़ियाँ चलाना सिखाया था। और यहाँ पर ये जब BMW ने एक्वायर कर ली थी तो ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बन गई थी और आज मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ बिकॉज इंडिया में भी ये बहुत ही कम लोग ले पाते हैं। और इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है। 45 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है, अराउंड 59 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम तक ये जाती है। और यहाँ पर एक प्रॉपर डीकैल्स वाली गाड़ी है। यहाँ पर इसमें ढेर सारे ऑप्शनल एक्स्ट्राज लगे हैं। क्या क्या हैं वो सबसे पहले इसकी इस बड़ी सी चाबी से शुरू करते हैं। ये है इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस। ये देखो इसकी जो लाइट्स हैं ये विंक भी करती हैं। प्रॉपर क्वर्क की आपको इसमें ढेर सारे अपडेट्स देखने को मिलते हैं। एक सेलिब्रिटीज़ की फेवरेट कार भी इसे कहा जा सकता है क्योंकि लकी अली इंडिया में चलाते थे और नताशा पूनावाला जैसे लोग एंड ग्लोबली बीटल्स पे सब पे ये गाड़ी थी। मैं ऑन एंड ऑन जा सकता हूँ क्योंकि गाड़ी मुझे देखने में बहुत बढ़िया लगती है। फ्रंट से अब इसकी जो ग्रिल है ये टिपिकल वही ग्रिल है जो आप जानते हो मिनी की खासियत रही है। यहाँ पर आपको ये एस की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मिनी का लोगो ये 24 जो है ये एक डीकैल है, थोड़ा स्पोर्टी एक फीलिंग अटैच करने के लिए। यहाँ पर आपके ये पार्किंग सेंसर, ये आपका टोइंग हुक इस साइड से बहुत ही स्पेशल लगती है इस वाइट कलर में। ऑप्शनल 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं इस गाड़ी में और ये हैंडकुक के टायर्स में है और 40 इसकी प्रोफाइल है। आप देख सकते हो इसकी प्रोफाइल बहुत ही कम प्रोफाइल है और इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। तो गो कार्ट वाली जो हैंडलिंग होती है ना वो इस गाड़ी में मिल जाती है। गो कार्ट मोड भी आपको देखने को मिलता है। फ्रंट व्हील ड्राइव ये कार है। इसके साइज़ के हिसाब से इसका ये मिरर का साइज़ देखो कितना बड़ा है, कितना मैसिव है। साइड में आपको ये स्पोर्टी स्ट्राइप्स देखने को मिल जाते हैं। ये ब्लैक कलर का आपको डोर हैंडल 24 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप और भी दूसरे वर्जन्स बटन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर बटन्स नहीं, वर्जन मतलब नंबर्स यूज़ कर सकते हो। टॉप पर आपको ये स्ट्राइप्स देखने को मिलती हैं। डुअल पेन सनरूफ देखने को मिलता है। इस साइड से एक रैप अराउंड इफेक्ट देखने को मिलता है इसकी इस ग्लास एरिया का। एक वो सनग्लास जैसा फील देता है इसको। और ये यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर E25 ब्लेंड ये गाड़ी रन कर सकती है। सो बेसिकली कई जो इंपोर्टेड कार्स हैं उनके मुकाबले यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलती है इसकी फ्यूल की जो कैपेसिटी है टू रन एथेनॉल ब्लेंड्स। और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ये प्रोग्रामेबल सिग्नेचर्स। इनको आप 3 तरीके से चेंज कर सकते हो, क्लासिक, जॉन कूपर वर्क्स और एक और कुछ है। इसके बाद पीछे से आएंगे तो ये टिपिकल छोटे साइज़ वाला एक डिज़ाइन होता था। वहाँ पर एक टेल गेट होता था, यहाँ पर आपको हैच देखने को मिलता है और इस बटन से भी यहाँ पर ये अनलॉक हो जाती। बूट बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, 2-3 छोटे बैग्स यहाँ पर आप रख सकते हो। यहाँ पर कोई भी आपको स्पेयर व्हील नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर है पंचर रिपेयर किट और एक बूट लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपका ये वार्निंग ट्रायंगल है। इस बटन को, सॉरी बटन नहीं, इस हैंडल को आप खींच के बंद कर सकते हो गाड़ी को। पीछे भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं स्ट्राइप्स एंड देन एक टो हुक आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। और नीचे इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आपको सुनाऊंगा। गाड़ी के अंदर थोड़ा पाइप इन भी करता है वो, तो आपको साउंड थोड़ा और बेहतर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर आ जाते हैं। बिकॉज़ ये एक BMW है तो यहाँ पर यहाँ से म्यूज़िक को हमने करा साइलेंट। और इसका ना मुझे सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है, ये देख रहे हो आप, ये जो रिंग्स हैं इस हेडलैम्प्स के अराउंड, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही एक बढ़िया आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये जो ये रिंग्स हैं ये बहुत क्लासी लगते हैं। 204 हॉर्स पावर, 300 Nm का टॉर्क, 7 स्पीड DCT ये गियर बॉक्स है। और यहाँ पर इलेबोरेट देखो कितना है ये, इसके जो हिंजेस हैं कितने डिटेल्ड है। और हाइड्रोलिक स्ट्रट तो आपको देखने को मिलते ही हैं। सब कुछ एकदम क्लीनली यहाँ पर लगा हुआ है। इवन बैटरी टर्मिनल देखो, सिर्फ पॉजिटिव साइन आपको एक्सेस करने को दिया है क्योंकि ज़रूरत मोस्टली उसी की पड़ती है।
तो ये थॉटफुल चीज़ें हैं इस गाड़ी में। विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, फ्यूल अप कर सकते हो। कार तो यार ड्रीम कार डेफिनेटली बहुत लोगों की होगी ये, और इसलिए एक इसकी पिक्चर बनती है इस जगह से। यहाँ से कैसे पिक्चर आती है अपने इस 17 Pro से एक बार देख लेते हैं। लेट्स जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस कार। पीछे की तरफ से भी एक पिक्चर लेते हैं। मैं आपको इसकी ज़रा डिटेल्स भी दिखाऊंगा थोड़ी। बहुत ही क्लासी कार। एक सेकंड रो भी आपको ऑब्वियसली मिलती है। इसके अंदर एक्सेस कुछ ऐसा है, आपकी सीट ऑटोमेटिकली स्लाइड इन होती है। यहाँ पर फर्स्ट एड किट ये स्टिक हो जाती है, इससे आइसोफिक्स माउंट्स देखने को मिलते हैं, और एडल्ट्स यहाँ पर वैसे बैठ सकते हैं छोटी ट्रिप्स के लिए। और ये सनरूफ से थोड़ा एयरी माहौल मिलता है, बट यहाँ पर कोई लाइट नहीं दी गई है पीछे की साइड पर। हार्मन कार्डन ऑप्शनल म्यूज़िक सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, सीट बेल्ट ऑब्वियसली, और यहाँ पर आपको ये आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड ये जो विंडोज़ हैं इनको देख के आपको थोड़ा पता चलेगा कि एल्पाइन विंडो जैसी फीलिंग आती है। एंड ये ओपन नहीं होती है, बट हेम्ड इन फीलिंग भी नहीं आती है इसकी वजह से। ये जो सीट्स हैं इनमें आपको ये थोड़ा सी थ्रू यहाँ पे से स्पेस मिलती है, और ये मेरी सीट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ये सीट सेट है, तो मेरे लिए स्पेस तो है इनफ। मेरी हाइट 5'9" है, जस्ट फॉर रेफरेंस। एंड ये ऊपर जो आपको डुअल पेन सनरूफ मिलता है उसकी वजह से भी एयरीनेस थोड़ी बढ़ जाती है। अब एक बार यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल काम है, स्पेशली अगर आप किसी लंबे इंसान को डाल रहे हो उसके अंदर पीछे। ये जो सीट्स हैं इनका जो कंफर्ट है वो बहुत ही लाजवाब है, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज़ इस गाड़ी में राइड बहुत ज़्यादा स्टिफ है। एक बार ये लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ये देख रहे हो एम्बिएंट लाइट्स यहाँ से प्रोजेक्ट होती हैं। ये मैंने बंद किया यहाँ से इसको थंब से, तो ये आपकी एम्बिएंट लाइट्स बंद हो गई। ये गूगल पावर्ड आपकी स्क्रीन है 9.6 इंच की, बहुत ही बढ़िया लगती है। यहाँ पर से आप अपनी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सर्च कर सकते हो। बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जब आपका कार प्ले ऑन होता है तो ये पूरी स्क्रीन यूज़ नहीं करता। ये सेंटर में आपको ऐसा एक बॉक्स देखने को मिलता है जो थोड़ा अनोइंग लगता है। यहाँ पर आपका ग्लव बॉक्स है वो लाइट अप नहीं होता है। डोर पॉकेट्स वगैरह के साइज़ ठीक है। यहाँ पर आपको हेड अप डिस्प्ले एज एन ऑप्शनल एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो बटन्स हैं, 2 ही पावर विंडोज़ हैं, बाकी स्विचेज़ हैं यहाँ पर। ये इस साइड पर आपके सारे वाइपर के कंट्रोल्स, इधर आपकी हेडलैम्प के कंट्रोल्स, और ये जो स्टीयरिंग है टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट एडजस्ट के साथ आता है। और जब ये गाड़ी को स्टार्ट करना है तो ये स्विच घुमा कर आपको ये पुरानी गाड़ियाँ जो हैं मिनी की उनको ओमाज पे करता है। और ये आपका काफ़ी टैक्टाइल फीडबैक वाला ये रोटरी डायल है। और बिफोर आई कम टू एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर ये आपका ड्राइव सिलेक्टर मोड, ये आपके डिफॉगर के कंट्रोल्स, एंड 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर नहीं आता है। और बाकी ये बटन आप प्रेस करोगे तो आपकी ड्राइवर असिस्टेंस, लेन डिपार्चर वार्निंग, बेसिकली लेवल 1 ADAS मिलता है इसमें। और ये आपका 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक रेगुलर रियर व्यू कैमरा मिलता है। और ये देखो मेरे नेल के थ्रू इसकी लाइट पास ऑन हो रही है। और इसका पार्टी ट्रिक है ये, अब इस मोड में एम्बिएंट लाइट्स वगैरह भी चेंज हो गई, ड्राइविंग मोड भी चेंज हो गया। और यहाँ पर आपको ये जी फोर्सेस वगैरह दिखाता है, न्यूटन मीटर्स यानी टॉर्क, एंड टर्बो का जो बूस्ट लेवल है, सब कुछ दिखाता है। बस एसी के कंट्रोल्स आपको इस स्क्रीन से एडजस्ट करने पड़ते हैं, विच इज़ अ लिटिल अनोइंग। और इधर ये भी मिलते हैं आपको, ये मैं आप बिफोर ये इनसे जस्ट ख़त्म कर लेते हैं इनके बारे में बात करके। सनरूफ ऑब्वियसली यहाँ पर है ही, स्विचेस यहाँ पर हैं, एक इंटीरियर कैमरा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं बिकॉज बड़ी सारी कूल चीज़ें हैं इस गाड़ी में, एक मज़ा आ जाता है ना, आप बोर नहीं हो सकते इस गाड़ी से। सो ये डिस्प्लेस वगैरह तो आप चेंज कर सकते हो, ड्राइविंग सेटिंग्स, एक्सटीरियर लाइटिंग वगैरह। एक्सटीरियर लाइटिंग बेसिकली अपनी ये
ये टेल लैंप्स वगैरह भी मैं चेंज कर सकता हूँ, गाड़ी बंद करनी पड़ेगी इसके लिए, बट ये फेवर्ड, जॉन कूपर वर्क्स, ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद ये इंटीरियर कैमरा आ गया अपना वीडियो भी बना देता है ये, मैं स्माइल करूँगा तो फ़ोटो आ जाएगी। और इंटीरियर लाइटिंग बेसिकली एम्बिएंट लाइटिंग, जर्नी डेटा, कीज़, ये लेट्स सेलिब्रेट आप देखो। सो दिस इज़ बेसिकली अ सेलिब्रेशन मोड। बड़ा ही ब्रिटिश स्टाइल का ये डिज़ाइन था। यस, थैंक यू। लेट्स सेलिब्रेट, ये मीडिया वगैरह, ये मेमोरी में आपकी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ आ जाती हैं। ये पार्किंग वगैरह की सीट्स वगैरह का एडजस्टमेंट। और एक और इसमें चीज़ है, वो भी सेलिब्रेट मिनी का है, ये डोर्स विंडो लॉक अनलॉक करने का। दिस इज़ द वन, दिस एक्चुअली सेलिब्रेट्स मिनी। यहाँ पर आपको पुरानी सारी मिनीज़ देखने को मिल जाएंगी। दिस इज़ द रैली इंस्पायर्ड मिनी, जैसे मॉरिस कूपर लिखा हुआ है यहाँ पर। बिग बेन एंड ऑल सब कुछ यहाँ पर। मिस्टर बीन को भी होमाज पे कर दिया। सो यू नो, पॉप कल्चर का पार्ट ये गाड़ी रही है, और मिस्टर बीन की मिनी भी इस गाड़ी की आइडेंटिटी का एक बड़ा पार्ट रह चुकी है। एंड दैट्स इट। इसके बाद में और कूल चीज़ें हैं, इसके बारे में आप गूगल करना, बड़ी सारी कूल चीज़ें आपको पता चलेंगी। यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका फ़ोन लग जाएगा चार्ज होने के लिए। 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर आपको स्पेस है, इसके अंदर स्टोरेज स्पेस है। 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट सॉकेट, और ये ओपन नहीं होता है। यहाँ पर आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है। और इसको अब चलाने का टाइम आ गया है, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। तो चलते हैं अब। देखो, फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, तो यहाँ पर ना आपको टॉर्क स्टीयर देखने को मिलता है। ये 204 हॉर्स पावर, आप एक 1300 अराउंड केजी की गाड़ी में लोगे तो ये तो होगा ही ना। एंड जो ब्रेक्स हैं एकदम ऐसे, वो कहते हैं, एक टर्म है, ब्रिटिश टर्म है, स्टॉप्स ऑन अ डाइम, वो वाले ब्रेक्स हैं। एकदम बड़ी तेज़ी से ये ब्रेक्स लगते हैं। और इन हेडलैम्प्स का आप थ्रो देखो कितना बढ़िया है, एकदम लाइट अप कर दिया, ऐसे स्प्रेड करके ये लाइट्स इसकी देखने को मिलती हैं। तो ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं मिलेगा जब आप इसके साथ बढ़िया स्पीड्स कैरी कर रहे होगे ना हाईवे पर। ये देखो डिफरेंस देखो आप। और ऑटो हाई बीम का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। ऑल्दो इंडिया में लोग डिज़र्व करते नहीं हैं, क्योंकि उनकी हाई बीम कभी डाउन नहीं होती है, और आपकी गाड़ी लो भी है ना तो आपकी एकदम आँखों में लगती है। और ये वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनकी SUV नहीं है, जो लो गाड़ियाँ चलाते हैं, सेडान चलाते हैं, ऐसी हैचबैक चलाते हैं, बहुत ज़्यादा आँखों में लगती हैं ये लाइट्स। सो प्लीज़ अपनी गाड़ी हाई बीम की जगह लो बीम पर चलाया करो, अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये लो बीम पर ऑलमोस्ट सारे काम अपने हो ही जाते हैं। और मैं यहाँ पर ना पैडल शिफ्टर्स भी काफ़ी मिस करता हूँ। और ये एग्जॉस्ट नोट अच्छा इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि थोड़ा स्पीकर से भी पाइप इन हो रही है ये आवाज़। और ये अपना गोकार्ट मोड था। इसके अलावा और दूसरे मोड्स हैं। ये कोर अपना रेगुलर मोड है, म्यूज़िक के साथ आता है। ये ग्रीन है बेसिकली एफिशिएंसी के लिए। और इसमें ये बड़ी क्यूट चीज़ है, इस कार में बहुत सारी क्यूट चीज़ें हैं। जैसे ये अभी कंजम्पशन बढ़ेगा तो आप देखना, वो बर्ड
अब चीता बन गई और झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं इस गाड़ी में, बिकॉज सस्पेंशन ट्रैवल ऑलमोस्ट निल है इस गाड़ी का। और जो वो लो प्रोफाइल टायर है ना, वो पोर्शा टाइप आपको टायर मिलते हैं जो स्पोर्ट्स कार जैसे, वो भी कुछ कुशनिंग का काम करते नहीं हैं, आपको बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। तो अगर आप बड़े पॉट होल्स वगैरह देख लो ना, और इवन वो जो पॉट होल्स होते हैं जिनमें बारिश वारिश का पानी इकट्ठा हो गया होता है, वो ज़्यादा डीप नहीं लगते हैं, उनमें से अगर आप तेज़ ले जाओ तो गाड़ी एकदम खटैक करके आवाज़ देगी आपको, विच इज़ नॉट अ गुड फीलिंग एट ऑल। अब ये हाई कंजम्पशन को भी चेंज कर देते हैं। इसके अलावा ये बिकॉज हमने पैक लिया हुआ है, ये ढेर सारे अपडेट्स हैं। ये आपके सामने ये हेड अप डिस्प्ले भी पार्ट ऑफ दैट ऑप्शनल पैकेज है, एंड ऑप्शनल पैकेज अराउंड जो इसमें लगा है वो 5 लाख रुपए का है। ये सारे आपके डिफरेंट वो मिल जाते हैं आपको, इससे सब एम्बिएंट लाइट्स वगैरह चेंज हो जाती हैं। विविड टाइमलेस आपको पुरानी वाली मिनी कूपर जैसा ये स्टाइल में आपको ये टैकोमीटर देता है, बड़ा ही क्लासी एकदम। वो क्वर्क की चीज़ें इस गाड़ी में भर भर के हैं। एंड बिकॉज आगे आपको मिलने नहीं वाली है पेट्रोल वाली मिनी, तो आई थिंक लास्ट टाइम टू बाय दिस कार है। एंड आप देखो, जीनियस मूव्स बाय सो मैनी पीपल, मतलब दुनिया में सारी जगह थी बट उनको यहाँ से जाना है। एंड दिस इज गो कार्ट मोड, तो आपको एक बार गो कार्ट मोड दिखाना चाहिए ना यार। बहुत ही क्रेजी कार है ये। ज़ीरो टू 100 इन 6.6 सेकेंड्स, बट 6.5 सेकेंड में मैंने कर लिया। तो दिस इज टिपिकल BMW, अपने फिगर्स को वो अंडर रिपोर्ट करते हैं। एंड दिस कार, इसमें अगर आप एक एग्जॉस्ट लगा लो, एक वैल्ट्रॉनिक लगा लो, अब वो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 6.6 सेकेंड में अगर कोई ये गो कार्ट ऐसी हैंडलिंग वाली गाड़ी आपको दे रही है परफॉर्मेंस, और ये लुक्स जो सर्व करती है, सब कुछ आई थिंक ऑलमोस्ट आपका पूरा हो ही रहा है। एंड कन्वर्टेबल ऑप्शन भी है, कन्वर्टेबल भी आप ले सकते हो, बट मुझे आइडियली यही गाड़ी पसंद है बिकॉज यहाँ पर थोड़ा बेटर लगता है एज अ पैकेज। कन्वर्टेबल वैसे भी इंडिया में प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। BMW की M440i, SL55 AMG, उन सब पर मेरे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ कन्वर्टेबल कार इन इंडिया। ऑल्दो इनकी कन्वर्टेबल्स काफ़ी अच्छी रीसेल वैल्यू रिटेन करती है। एक बार ये ट्रैफिक छटे तो हम थोड़ा गाड़ी को एक बार और बीन्स देते हैं। यहाँ पर ये एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको ये G फोर्सेस वगैरह जो देखने को मिलती हैं, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। मैं थोड़ा बायस्ड आपको लग रहा हूँ, बट दैट्स बिकॉज ये एक स्टेटमेंट कार है। और अगर आपकी कार्स के साथ एक स्टोरी जुड़ी होनी आपको पसंद है, बिकॉज ये वाली गाड़ियाँ सिर्फ स्टोरीज़ की वजह से बिकती हैं और बाकी कुछ है नहीं। और ये मूवीज़ कितनी सारी में आ चुकी है। हमारे यहाँ आपकी वो प्लेयर्स करके जो कॉपी थी इटालियन जॉब की, उसमें थी। बाकी इटालियन जॉब 2 वेरिएंट्स थे, एक 1969 में आई थी, एक 2003 वर्जन था, उसमें भी थी ये पैडल शिफ्टर्स थोड़े मैं मिस करता हूँ बात। और इसके इंजन में जो वो टर्बो विसल्स हैं ना, वो भी काफ़ी अच्छी आती हैं। मैं आपको एक बार वो भी सुनाता हूँ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। एक बार आप ये अंदर से आवाज़ भी सुनी लो बिफोर वी गेट टू दैट। और इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है बिकॉज गाड़ी भी छोटी है। टर्बो का बूस्ट देखना, और कैबिन में उसके बूस्ट की वो विसल भी आती है। अभी और बेटर सुनाऊंगा, रुको तुम। एंड ये गाड़ियों को आपको तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ फास्ट, बट इस कार के लिए ना ये ऐसे 60-50 हाफ द स्पीड फील होती है।
नाउ वी हैव आवर फाइनल कॉर्नर। बस पैडल शिफ्टर्स होते तो मज़ा आ जाता। अब एक बार आपको टर्बो विस्टल सुनाता हूँ बिफोर एंडिंग दिस लॉन्ग वीडियो। गाड़ी इतनी स्पेशल है तो आज वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं, वी ट्राई हार्ड टू मेक दीज वीडियोस एट नाइट। काफ़ी रिस्की हो जाता है रात में, यूजुअली लोग नहीं बनाते हैं, बट मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।